और उधर एमपी में एक बार फिर से कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। चुनावी साल में कर्मचारियों का साफ कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो अब वोट नहीं देंगी। अब ऐसे में सरकार के सामने एक बार फिर से बड़ी चुनौती है। आखिर कब होगा इनकी मांगों का समाधान, रिपोर्ट में देखिए आप। राजधानी के नीलम पार्क में बैठे ये लोग सरकारी कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। लंबे समय से पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की जा रही है, लेकिन फिलहाल इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। रविवार को इन सरकारी कर्मचारियों ने अपना मुंडन कराकर न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन के बैनर तले प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर नीलम पार्क में तमाम प्रदेश भर के कर्मचारी लामबंद हैं। सरकार के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। साफ तौर पर है कि पुरानी पेंशन को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। प्रदेश के करीब 5 राज्यों में एनपीएस जो है पुरानी पेंशन जो है लागू की गई है और आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कर्मचारी जो हैं वो पुरानी पेंशन मांग की लोग लेकर मुंडन भी करा रहे हैं और साफ तौर पर लगातार ये पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। देश के करीब 5 राज्यों में पुरानी पेंशन जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ पर लागू कर दिया गया है। चुनावी साल में कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो वह वोट की चोट से आगे की लड़ाई लड़ेंगे। पेंशन नहीं तो वोट नहीं। इसका सरकार पर निश्चित ही असर पड़ेगा। सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा यदि पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो चलिए अब आपको कर्मचारियों की मांगे बता देते हैं जिसको लेकर ये पिछले 5 सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं। जल्द की जाए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल। पेंशन अधिनियम 1972 के तहत मिले पेंशन। अंतिम वेतन की 50% पेंशन की मांग। मांगे नहीं कर सकते पूरी तो विधायकों की पेंशन भी करे बंद। विधायकों की पेंशन में भी लागू करें एनपीएस। एक तरफ सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर मामले पर समाधान नहीं बल्कि सियासत ने जोर पकड़ रखा है। आज ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके कर्मचारी चिंतित है, अपनी मांग को रख रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो अब तक लागू हो चुकी होती। हमारा वादा था जनता से, लेकिन सरकार किस तरह से गिराई गई ये सब जानते हैं। और आज जब वो सारे कर्मचारी आंदोलित हैं तो उनको सुनने के लिए कोई न भेजा जा रहा है न उनकी सुनवाई की प्राथमिकता पर रखा जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार फिलहाल मौन है। देखना होगा कि आखिर कब तक ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते हैं और सरकार आखिर कब इनकी मांगों की ओर ध्यान देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे भोपाल से जी मीडिया संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं अजय दुबे। अजय, ओपीएस की मांग को लेकर अब कर्मचारी आर पार की लड़ाई में हैं। परिहार कारणों की वजह से संपर्क टूट गया है। अजय से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त जो मध्य प्रदेश की सियासत गर्म हो चुकी है उसको लेकर के अब विपक्ष भी हमलावर हो चुका है। बताते चले कि जो कर्मचारी हैं वो लंबे समय से ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ओपीएस में जो उनको सुविधाएं दी गई थी, जैसे कि 50% उनको जो है वो पेंशन दी जाएगी, उस नई पेंशन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनको सहूलियत नहीं देती है और इसी वजह से ओपीएस की मांग कर रहे हैं। अजय, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी ठीक है। ये जो कर्मचारी हैं ये अब ओपीएस की मांग को लेकर के और ज्यादा आंदोलित हो चुके हैं। इनका कहना है कि अब अगर ओपीएस नहीं लागू किया, क्योंकि चुनावी साल है, तो वोट भी नहीं देंगे। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन ओल्ड स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर तमाम प्रदेश भर के कर्मचारी लामबंद हो गए। साफ तौर पर कहना है कि नए पेंशन को बंद करके ओल्ड पेंशन लागू किया जाए, क्योंकि कर्मचारियों की जो सुरक्षा निधि होती है वो उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रहा है। कोई भी कर्मचारी को अगर 50,000 सैलरी मिलती है तो उसकी आधी रकम उनको पेंशन के रूप में मिलती थी, लेकिन मौजूदा वक्त में जो पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम, इसके जरिए उन्हें सिर्फ
1000 रुपए का ही सिर्फ उन्हें मिल पा रहा है। यही वजह है कि लगातार जो है कर्मचारी मांग कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले वक्त में अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो वो वोट नहीं डालेंगे विधानसभा चुनाव में, क्योंकि चुनावी साल है। तमाम कर्मचारी वर्ग लगातार मांग कर रहे हैं, पेंशन की मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगे मानी जाए। ऐसे में तो पुरानी पेंशन की मांग को लेकर जिस तरह से कर्मचारी लामबंद हुए हैं, सरकार के लिए ये दिक्कत हो सकती है चुनावी साल में। साफ तौर पर है कांग्रेस शासित कई राज्य, करीब 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर ओल्ड स्कीम लागू है। उनका साफ तौर पर कहना है और इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि हमारी सरकार आती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम जरूर लागू करेंगे। जैसे अगर बात करें छत्तीसगढ़, राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां पर ओपीएस सिस्टम लागू किया गया, वहां को ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू की गई है। जनवरी 2004 से विपक्ष ओपीएस का सपोर्ट कर रहा है अजय। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी क्योंकि ये जो कर्मचारी संघ है एक बड़ा वोट बैंक भी है, चुनावी साल में कहीं सरकार को नुकसान न पहुंचा दे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।